रिलेशनशिप ब्रेकअप को फेस करना बहुत हिम्मत का काम है, अनडाउटेडली। तो अगर आपको अपने ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही होता है जब दिल टूटता है, जब कोई छोड़ के चला जाता है, कोई जो आपको कभी ये महसूस कराता था कि आपके बगैर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार होगी, और अचानक ही आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। आप समझ भी नहीं पाए कि एक्चुअली क्या चीज़ें थी जिस वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया। वो रिलेशन जो कभी बहुत इम्पोर्टेंट था, आज वो रिलेशन ख़त्म हो चुका। ऐसे में मूव ऑन करना वाकई इतना सरल नहीं है। तो अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ बहुत जेन्युइन है। लोग आपको बोलेंगे क्या हो गया, रिलेशनशिप टूट गया तो इतना थोड़े ना रोते हैं, आगे बढ़ो, बहुत सलाह देंगे। दर्द आपको हो रहा है, तकलीफ़ में आप हो, समझ आप ही सकते हो, क्योंकि आपने उस रिलेशनशिप पर समय लगाया है। उस रिलेशनशिप पर आपने अपने इमोशंस दिए हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि रिलेशन ख़त्म होगा, लेकिन अगर वो रिलेशन ख़त्म हो गया, अब यहाँ से आगे बढ़ना तो है ही ना। तकलीफ़ है, लेकिन ज़िंदगी की कहीं से शुरुआत तो करनी है ना। खुद को इकट्ठा करके आगे की ज़िंदगी को एक नई दिशा देनी ही होगी, मजबूती से आगे बढ़ना ही होगा, और ये समझना होगा कि ये लाइफ का एक एक्सपीरियंस हुआ। लाइफ में इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं कि लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। कुछ टिप्स हैं, इनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को दोबारा से संगठित कर सकते हो। हाँ, ये बात सच है कि तकलीफ़ है, लेकिन ये भी सच है कि जो लोग तकलीफ़ों में हिम्मत रख के आगे बढ़ते हैं, वही अपनी ज़िंदगी को एक कैरेक्टर दे पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को मजबूत बना पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, उनकी कुछ पर्सनैलिटी बनती ज़रूर है। कुछ टिप्स हैं, इन्हें फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली इस तकलीफ से बाहर आ पाएंगे। टिप 1, रिस्पेक्ट योर इमोशंस। देखिए, इस रिलेशन में आपने बहुत समय दिया है, और रिलेशन टूटने के बाद रोने का मन भी करेगा, चीखने का मन भी करेगा, खुद को बार बार जज भी करोगे। ये सब बहुत नॉर्मल है। लोग बोलेंगे कि इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच में तकलीफ़ हुई है, तकलीफ़ में रोना तो आएगा ही। अपने इन इमोशंस की रिस्पेक्ट ज़रूर करना। टिप 2, रिमेंबर वॉट एवर हैपन्ड। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें रहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बुरी भी थीं, और अगर आप बार बार जो अच्छी चीज़ें हुई उन्हीं को याद करते रहोगे, तो आपका दिल बार बार उस इंसान को याद करके रोएगा। आपको ये कष्ट तो झेलना होगा कि वही इंसान आपको बहुत सारे दुख भी दे गया, बहुत तकलीफ़ें भी दे गया, और अब वो जा चुका है, आपको बहुत पीछे छोड़ गया। यहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी को एक नया रास्ता देना। इसलिए जो भी आपके साथ गलत हुआ, उसे भूलना नहीं है, उसे भी याद रखना। हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए इन बातों को याद रखना, क्योंकि यही वो ऑक्सीजन है जो आपको हिम्मत देगी इस रिलेशनशिप की सारी बातों को भूलने की। टिप 3, पिकअप योर हॉबी। कोई ना कोई हॉबी आपकी ज़रूर होगी जिसको आप वक्त नहीं दे पा रहे थे। म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है। आपकी जो भी हॉबी आपने पीछे छोड़ रखी थी, उसको दोबारा से पिक करो, उसको समय दो, अपनी मोहब्बत अपनी उस हॉबी को दो। डेफिनेटली उस हॉबी को टाइम दोगे तो हो सकता है वो आपके करियर में भी तब्दील हो जाए, और आपका माइंड तो डेफिनेटली किसी क्रिएटिव चीज़ में लग ही जाएगा। टिप 4, फॉरगिव एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके ना, खुद को भी माफ़ कर दो और उस इंसान को भी माफ़ कर दो। जो हो गया वो हो गया, आपका उस पर कंट्रोल ही नहीं था। उस इंसान ने आपको हर्ट ज़रूर किया, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मुझे उससे बदला लेना है, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत इंसान में तब्दील हो जाओगे। माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, और अपनी ज़िंदगी बनाने पर ध्यान दो। टिप 5, कीप नो कॉन्टैक्ट। देखिए, ये इंसान चला गया है, अब इसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट रखना, कैसा भी रिलेशन रखना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार वो चीज़ें आपको उसी रिलेशनशिप की तरफ खींच के ले जाएंगी। अगर आपको वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, तो मिलकर बैठकर डिस्कस करके अपने उस रिलेशनशिप को दोबारा से आप एनर्जी दे सकते हो। लेकिन अगर ये डिसाइडेड है कि अब वो रिलेशनशिप दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता, तो उस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी चीज़ अब आपके आसपास होनी नहीं चाहिए। टिप 6, बी विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारो। आपके दोस्त बहुत टाइम से आपकी नेग्लिजेंस झेल रहे हैं,
उन्हें आपके टाइम की ज़रूरत थी, लेकिन आप बिजी थे अपने पार्टनर के साथ। आपकी फैमिली को आपके टाइम की ज़रूरत है, आपने उनको कभी तवज्जो दी ही नहीं। उन लोगों को वक्त दो, उन लोगों से मिलो, उनके साथ उठो बैठो। उनके साथ जितना ज़्यादा वक्त बिताओगे उतना आपकी लाइफ में वो लोग जो आपकी केयर करते हैं, आप उनके साथ अच्छा महसूस कर पाओगे। टिप 7, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी दिल दुखी होता है ना, तब खाने पीने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, बहुत दिन तक लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं ये सब क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत किया था, और कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं। लेकिन आप तो पॉजिटिव इंसान हो ना, आपको तो मूव ऑन करना है, आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा से शेप अप करनी है। बजाय इसके कि एक कोने में बैठकर खुद को गलाते रहो, आपको अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाना है। जो हो गया उसे एक्सेप्ट करके एक नई ज़िंदगी बनानी है। ये जिम्मेदारी आपको लेनी है। अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखो, अच्छे से खाओ, अपनी एक्सरसाइजेस दोबारा स्टार्ट करो। टिप 8, टेक द लेसन। अब आपके इस रिलेशनशिप से आपने जो कुछ भी सीखा उस सबको नोट डाउन कर लो। ये लेसन है, ये चीज़ें ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे। क्योंकि अगर आप अब भी इस रिलेशनशिप से मिले सबक को नहीं ले पाए ना, तो इस तरह की चोट बार बार खाओगे और हर बार ज़िंदगी में इसी तरह टूट जाओगे। इसलिए लाइफ में जो भी चीज़ होती है वो आपको लेसन ज़रूर देती है। लेसन लेना याद करो, बचपन में साइकिल से गिरे थे तब भी चोट लगी थी। उस वक्त वो चोट छोटी नहीं थी। आज अगर साइकिल से गिरोगे तो लगेगा कोई बात नहीं, उठ जाएंगे, लेकिन तब ऐसा लग रहा था घुटने छिल गए, अब क्या करें। लाइफ में बार बार आपके सामने फेलियर्स, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते रहना आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है। टिप 9, बी रेडी फॉर न्यू रिलेशनशिप। हाँ, ये बात सुनते ही आपने डेफिनेटली सोचा होगा अब नया रिलेशनशिप कर नहीं पाएंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही लगता है, हर इंसान गलत लगने लगता है क्योंकि धोखा खाया है ना। लेकिन अपने आप को फ्रीडम दो, अपनी ज़िंदगी जियो। लेकिन अगर लाइफ में जिस दिन ये महसूस होता है कि कोई और इंसान आया है जो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ध्यान रखता है, आपके साथ वक्त बिताना जिसे अच्छा लगता है, जिसके साथ आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो, उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में जाना कोई गलत बात नहीं है। उस इंसान को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। साथ में मिलकर एक नई ज़िंदगी कभी भी बनाई जा सकती है। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए खुद को तैयार करना, ये बात डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन समझनी है। इस तरह से ज़िंदगी का अंत नहीं हो जाता कि अब कोई रिलेशनशिप नहीं करना। लाइफ है, आपको अच्छे लोग भी ज़रूर मिलेंगे। इन सभी टिप्स को फॉलो करना, और एक बात हमेशा याद रखना, कोई तकलीफ भरा रिलेशन आपको बुरा इंसान बना ही नहीं सकता, क्योंकि आप कैसे इंसान बनोगे ये तो आप पर निर्भर करता। हाँ, तकलीफ भरा एक्सपीरियंस ज़रूर मिला, बहुत कष्ट मिला, दिल बहुत रोया, लेकिन ऐसे में जिसने ये बात समझ ली कि ज़िंदगी है, कुछ भी एक्सपीरियंस मिल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी में खुद को इकट्ठा करके आगे बढ़ना ही होगा। ये बात जिसने सीखी वही चैम्पियन बना, वही अपनी लाइफ में दोबारा से चीज़ों को संगठित कर पाया। दिल छोटा मत करो, आपका दिल टूटा है लेकिन इसे आप दोबारा जोड़ भी पाओगे। प्लीज़ अपना अच्छे से ध्यान रखो।